माँ, ये शब्द सुनते ही मन को मिलता है सुकून। फिर चाहे वो जन्म देने वाली माँ हो, खिलाने वाली माँ जिसे धरती माँ कहा जाता है, भारत माँ हो, या नदियाँ जिन्हें माँ का दर्जा दिया जाता है, या सबसे ऊपर गौ माता। गौ माता जिसके ऊपर हाथ फेरने से ही आपके हाथों की लकीरें जो बुरा फल देने वाली होती है वो भी अच्छे फल में परिवर्तित हो जाती है। गाय हमारी माता ही नहीं अपितु एक ऐसा वरदान है जिसमें 33,000 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। कहा जाता है कि गाय के तो हर अंग में देवता निवास करते हैं। गाय के मल जिसे गोबर कहा जाता है उसमें लक्ष्मी जी का निवास होता है। गाय का मूत्र जिसमें गंगा जी का दर्जा दिया जाता है। ऐसी गाय माता के स्पर्श मात्र से आप खाली स्पर्श करते हो तो स्पर्श करने मात्र से ही आपके दोष, विकार, कलह, आपकी जो भी अनहोनी परिस्थितियां होने वाली होती है वो सब दूर हो जाती है। और ऐसे में गाय माता को चारा खिलाने या घर की पहली रोटी, कहा जाता है कि घर की पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए, जिससे अन्न का जो दोष होता है वो सही हो जाता है। उसके अलावा गाय को रोटी खिलाने से, गाय को चारा देने से आपके बहुत सारे कुंडली के दोष भी दूर होते हैं। पितृ दोष किसी के अंदर है तो वो गाय को हरा चारा दें, उससे भी आपके पितृ दोष दूर होते हैं। बुध की दशा होती है वो भी गाय को चारा दें, उससे भी गाय का चारा देने मात्र से ही आपके दुख, विकार, कलेश, परेशानियां सब कुछ दूर हो जाती है। तो गाय एक पशु ही नहीं अपितु हिंदू संस्कृति में उसे माँ से भी ऊपर दर्जा दिया जाता है। आप इस बात को नोटिस कीजिएगा कि जब आप गाय माता के गले पे हाथ फेरते हैं तो धीरे धीरे गाय माता अपना गले को ऊपर कर देती है। वो इसलिए करती है क्योंकि गाय को जब आप स्पर्श करते हैं, जब आप गाय के गले पे हाथ फेरते हैं तो उसको जो आनंद की अनुभूति होती है, उसको जो परम सुख की अनुभूति होती है, बस वो अनुभूति से ही आपको आशीर्वाद मिलना प्रारंभ हो जाता है। गाय के ऊपर जो कूब होती है उसमें वो सब शक्तियां हैं जो हम आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। गाय के कूप पे यदि आप हाथ फेरते हैं, गाय के शरीर पे आप पूरे हाथ फेरते हैं, गाय के चरणों में आप हाथ फेरते हैं, गाय के सर पे आप हाथ फेरते हैं, गाय के सींग पे आप हाथ फेरते हैं, सब जगह गाय के अंदर देवी देवता निवास करते हैं। ऐसे में गाय का जो दर्जा होता है वो कामधेनु जैसा हो जाता है। कामधेनु वो गाय है जो आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। देखिए, हम भी अभी गौ माता के पास में हैं और गौ माता के साथ में उनके छोटे छोटे बछड़े भी यहाँ पर बंधे हुए हैं। बछड़े जो कि खेत को जोतते हैं, और खेत जब जोतता है, जब धरती माता के सीने के ऊपर हल चलता है, जिसे बछड़ा जो होता है, बछड़ा का जो बड़ा परिवर्तन मतलब बड़ा रूप जो होता है जिसे बैल कहा जाता है, वो बैल जब गाय जोतते हैं तो आपको अन्न की प्राप्ति होती है। तो गाय का तो पूरा वंश ही जो है वो मनुष्य जाति के लिए लाभकारी होता है। और ऐसे गाय को यदि चारा दिया जाता है तो गाय परम सुख का आनंद प्राप्त होता है। पता नहीं आजकल लोग बाग पब डिस्को में जाकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आप गौशाला में आएँ और गौशाला के अंदर गाय को हरा चारा दें, रोटी दें, गुड़ दें, लेकिन गर्मियों में गुड़ ना दें। गर्मियों में क्योंकि गुड़ की प्रकृति होती है गर्म, और वह गाय को